गुड इवनिंग फ्रेंड। तो आज हम बात कर रहे हैं बिहार बजट के बारे में। जल्दी जल्दी देखेंगे एकदम क्विकली, जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है बस उतना ही बताएंगे। बिहार बजट जो है 22-23 का भी तारकेश्वर प्रसाद दिए थे। सेकंड बजट है कटिहार के हैं तारकेश्वर जो प्रसाद हैं तारकेश्वर प्रसाद जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर डिप्टी सीएम जो अभी हट गए हैं, अभी फिलहाल नहीं है वो। उसके बाद हम देखते हैं तारकेश्वर और जो रेनू जो थी वो जो मतलब दोनों जो है बीजेपी की थी, अभी जो फिलहाल नहीं है, मतलब ये लोग हट गए। बजट के बारे में बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा फैक्ट है। फर्स्ट डिप्टी सीएम जो है बिहार का वो कौन थे? अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, जिसको बिहार विभूति भी बोला जाता है, अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है। और उसके बाद बजट देख लेते हैं। 6 सेक्टर में इसको डिवाइड किया गया था, जिसमें एजुकेशन पे जो है वो सबसे ज़्यादा, इसमें 16.5 जो है एलोकेट किया गया था परसेंटेज। जितना जीएसडीपी था, मतलब जितना रेवेन्यू, मतलब हमारा खर्च किया, जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं एक्सपेंडिचर, जितना 16.5% एजुकेशन पे हम दे रहे हैं। हेल्थ में, एजुकेशन में, इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट में, एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो रोड इन्वेस्टमेंट वगैरह होता है अर्बन और लोकल एरिया में, वेलफेयर पे कितना खर्च किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें, जिसमें से एजुकेशन पे जो है 16.5% जो हमको एक याद करने वाला बात है, वो 16.5% एजुकेशन पे है ना। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हम याद रखेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं जो क्या बोलते हैं, बजट जो है वो कहीं पे मेंशन नहीं होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसका बारे में। सेंटर में 112 आर्टिकल उसके लिए उसको डील करता है, स्टेट का 202 है, 202। उसका टोटल एक्सपेंडिचर जो है याद करने का बस तरीका देखते हैं कि कैसे याद रखेंगे हम कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। तो जो हमारा ऑप्शन रहेगा उसमें लास्ट में 91 पॉइंट, उसके बाद जो उसका अपोजिट कर देंगे 19 करोड़, जो लास्ट में जिस डिजिट में होगा वो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो हम किए हैं उसके बारे में है। वैसे आपको याद रखना हो तो पूरा याद कर सकते हैं। कितना है? 2,37,691.19 है, मतलब 19 है, लेकिन आपको ऐसे याद करने के लिए 91.19 करोड़ हम ऐसे करके याद कर सकते हैं ना। उसका जीएसडीपी है 745,310 करोड़, इतना खर्च किया गया है, जो कि हम इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, जनरली नहीं आता, छोटा छोटा फैक्ट आता है जनरली। तो हम देख लेते हैं ग्रोथ रेट जो है हमारा एस्टिमेटेड किया गया, कितना ग्रोथ रेट हमारा हो सकता है। तो 9.7% ग्रोथ रेट हो सकता है, जो कि हमारा पिछला इकोनॉमिक सर्वे में पढ़े थे कि 2.5% से हमारा बिहार जो है ग्रोथ कर रहा था जब इंडिया जो है रिसेशन में थी। ग्रोथ रेट 9.7% है। फिजिकल डेफिसिट कितना है? 3.47 ऑफ द जीएसडीपी, जनरली पिछले बार को भी क्वेश्चन में आया था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्रोथ रेट 9.7% और भी है फिजिकल डेफिसिट 3.47। तो अब हम इतना डेटा है इसका जो 3.47% निकालते हैं, तो हमारा 25,885 करोड़ जो है वो इसका जीएसडीपी मतलब का फिजिकल डेफिसिट हो जाता है। फिजिकल डेफिसिट जितना हम डिफरेंस हो जाता है ना उस दोनों में, उसका है। उसका जो हम इंडिया का बात कर लेते हैं, इंडिया में फिजिकल डेफिसिट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है वो कितना है? 6.4% ऑफ द एम तो किया गया था कि 4.5% ही हो, लेकिन क्या हो गया 6.4% जो है, मतलब जीडीपी का वो हुआ, मतलब फिजिकल डेफिसिट कितना हो गया जीडीपी का 6.4%, जो कि हमारा बिहार में कितना है 3.47%। FRBM एक्ट जो है 2003 में आया था, जिसमें बताया गया था कि जो फिजिकल डेफिसिट जो है वो 3% से इंक्रीज बियॉन्ड, एफसी शुड नॉट इंक्रीज बियॉन्ड 3%, 3% ज़्यादा नहीं बढ़ना है, ठीक है। लेकिन जब कोरोना आया था ना तो उसको 1% बढ़ा दिया गया, तो 4.5% कर दिया गया था। इस मतलब ये सेंटर के लिए 3% और मतलब स्टेट शुड 3.5%, स्टेट को 3.5 करना, लेकिन हमारा इंडिया मतलब बिहार जो है उसका फिजिकल डेफिसिट 3.47 ही है, तो लेखी कर रहा है, कमी है, जो कि अच्छा साइन है हमारे लिए। उसका सेंटर शेयर ऑफ टैक्स जो होता है, जो मतलब ऐसे तो 42% देना चाहिए, लेकिन 1% JNK को एलोकेट कर दिया गया है, जिसके कारण से हमें 41% ही मिल रहा है ना। ये जो चीज़ डिसाइड किया गया था, फाइनेंस कमेटी अपॉइंट किया गया था, 15 फाइनेंस कमीशन, जो NK सिंह जो है, जो बिहार के ही हैं, उनके द्वारा किया गया था। उसका ये पुल है जो आप देख सकते हैं अलग से कि कितना परसेंट कहाँ से आ रहा है, सेंटर से 46%, 30% कहाँ से आ रहा है, मतलब ग्रांट मिल रहा है, फिर स्टेट का अपना कितना टैक्स वगैरह सबसे आता है। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट मुझे लगता नहीं है, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट वो मैं बस कर रही हूँ। बजट में जो बिहार जो है हमारा रेवेन्यू सरप्लस है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर से हमारा जो होता है ना वो इन्वेस्टमेंट में, जैसे रोड बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, उसमें जितना एलोकेट करना है उससे ज़्यादा हमको सैलरी खर्चा जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट में, सब्सिडी में, इसी समय ज़्यादा चला जाता है, इसलिए हमारा जो है हम जो है रेवेन्यू सरप्लस स्टेट में आते हैं। उसका जो रेवेन्यू सरप्लस अच्छी बात नहीं होती है, मतलब हमारा रेवेन्यू सरप्लस कम रहे तो वो अच्छी चीज़ होती है। डिपार्टमेंट डेब्ट जो है बिहार का है वो 31.95% ऑफ जीएसडीपी जितना है उसका 3.31 मतलब 31.95% जो है वो अप्रॉक्स हम बोल सकते हैं। 32% के अप्रॉक्स में जो है हमारा डेट ही है, लाइबिलिटीज हमारा 38% के अक्रॉस में है। मतलब हम वैसे तो अलाउ किया गया है 40.80% तक के आप मतलब लोन ले सकते हैं, लेकिन हमारा 31.95% जो है जीएसडीपी का लोन है, जो कि हमारा ये भी अपना मतलब क्या बोलते हैं बजट में ही है, एक तरह से बोल सकते हैं।
उसका प्रॉब्लमेटिक एरिया है, इस ये जानना इतना भी ज़रूरी नहीं है, उसको हम छोड़ भी सकते हैं। एजुकेशन में हमारा जो हम एक इसका डेटा देख लेते हैं कि एजुकेशन में हमारा कितना है। तो एजुकेशन में जो हमारा है वो 16.5% तो हम बताए थे परसेंटेज में है, जो जिसका एक्चुअल डेटा आता है 39191.87। इसका भी हम याद कर सकते हैं कि 9191 जिसमें रहेगा ना उसको हम कर लेंगे, है ना। जैसे हम किए थे ना कि 91.19 जो था वो हमारा जो ऑप्शन में आएगा वो हमारा GSDP का आ जाएगा। तो ऐसे ही 39191.87 9191 जिसमें आएगा एजुकेशन के लिए हो जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब इसमें दिया गया है, उसका हेल्थ पे दिया गया है, वो है कि हाईएस्ट बजट एलोकेशन किस में किया गया है। उसके बाद 7 निश्चय पार्ट 2 का हम देख लेते हैं, जो हमारा आया है बिहार सरकार जो है वो 7 निश्चय पार्ट लगा चलाती है ना, उसमें दूसरा पार्ट है जिसमें बजट में जो है 500 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। मेगा स्किल सेंटर खोलने की बात की जा रही है। एवरी डिस्ट्रिक्ट में हर एक जिला में मेगा सेंटर खोला जाएगा स्किल सेंटर, लेकिन अभी जो है वो रनिंग में कहाँ पे है। पहला फेज में जो है पटना में, दरभंगा में, नालंदा में। पटना हो गया साउथ बिहार में, दरभंगा हो गया तुम्हारा दरभंगा और दरभंगा हो गया नॉर्थ बिहार में, और नालंदा भी हो गया साउथ बिहार में ना। तो पटना, दरभंगा और नालंदा में पहला फेज में खोला जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मतलब लीकर बैन करने की बात की, क्योंकि लीकर के मतलब यूज से जो है हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस वगैरह होता है, डोमेस्टिक वायलेंस, इसलिए इसको कम किए जाने की बात की है। फिर ह्यूमन एम्पावरमेंट में जो है 12वीं में 25,000, यदि हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं 50,000, BPSC UPSC PTU निकाल लेते हैं तो 50,000 मिलता है ना। ये सब जो है वो वेलफेयर स्कीम में एक तरह से हम बोल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फ़िश प्रोडक्शन का। तो बिहार का जो फ़िश प्रोडक्शन है वो मतलब 4th रैंक अचीव किया है बिहार फ़िश प्रोडक्शन में। उसके बाद स्मार्ट सिटीज़ कहाँ कहाँ खोली जाएगी, तो 620 करोड़ रुपया जो है इस पर स्मार्ट सिटी में खर्च की जा रही है, और जिसमें पटना में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में और बिहार शरीफ में। पटना हो गया, पटना जो सब जानते हैं। भागलपुर जो हो गया वो बॉर्डर मतलब बॉर्डर इलाका पड़ता है भागलपुर, जो हमारा गंगा जिसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है। उसका मतलब कहाँ से ये भागलपुर जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट साउथ बिहार की है, और ये मतलब उप नॉर्थ में भी है, थोड़ा साउथ में भी है। और ये भागलपुर जो है वो क्या बोलते हैं झारखंड से लगाती है। बिहार शरीफ में जो नालंदा में है उसमें तो मतलब पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ चारों में स्मार्ट सिटीज़ का वो किया गया, जिस चीज़ में 620 करोड़ एलोकेट किया गया। कांवरताल जो है बेगूसराय में है। 38 रामसर साइट है, टोटल 75 रामसर साइट हो गया। 75वां वो पे आज़ादी का 75वां महोत्सव चल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग। कालरव जो है वो स्टेट बर्ड फेस्टिवल यहाँ पे मनाया गया है। जमुई में नागिनक्टी वहाँ पर डैम है। जमुई में सोनामी मिलता सिमुतुल्ला जो है वो जमुई में ही है। उसका भागलपुर जो है बर्ड महोत्सव मनाया गया भागलपुर में। बर्ड रिंगिंग एंड मॉनिटरिंग फैसिलिटी यहाँ पे किया गया। बिहार का फर्स्ट जो है और इंडिया का 4th जो है वो यहाँ पे क्या बोलते हैं ये रैंक इसका आता है। बर्ड में चिप लगा करके इसका यूज किया जा रहा है, मतलब उसको टेस्ट करने की बात है। तो इसके साथ मिलकर के बम्बई NHS के साथ मिलकर के 5 करोड़ में टाइप हुआ है दोनों में, उसमें खर्च किया जा रहा है। फिर कुशेश्वर स्थान है जो दरभंगा में है। कांवरताल लेक जो बेगूसराय में, बता नागिनक्टी जमुई में। बढ़िया, वैशाली का स्पेलिंग गलत हो गया यहाँ पे, चेक कर लीजिएगा, वो लिखते टाइम में गलती हो गया, VAISHAL होता है। उसका जू सफारी जो है पटना में, राजगीर में सॉरी किया गया जू सफारी। यहाँ पे हम सफारी कर सकते हैं, मतलब उस पर पूरा टूरिज्म के लिए इसका बनाया गया। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है वो डोबी गया में किया गया है। उसका इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है वो प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में किया गया, जिसमें हमारे बिहार को गोल्ड मेडल मिला है। दरभंगा में जो है 2nd एम्स खुल रहा है, तारामंडल खुल रहा है। उसका PMCH पटना में जो है वो 54 से 60 बेड वाला हॉस्पिटल खुल रहा है। ये अलग है, PMCH पटना में 54 से 60 वाला बेड वाला हॉस्पिटल खुला गया, जो क्या है फर्स्ट ऐसा मतलब है, इसका रैंक फर्स्ट है जो इतना बेड वाला हॉस्पिटल जो बनाया गया है ना। उसके बाद बात करते हैं IGMS में जो है स्टेट कैंसर सेंटर खोला गया है। IGMS पटना जो है उसमें पटना में ही APJ अब्दुल कलाम जो है साइंस सिटी का उद्घाटन होगा। बापू टावर भी यहाँ पे बन रहा है पटना में ही। उसका रीजनल साइंस सेंटर जो है गया में खोला जा रहा है। प्रीपेड मीटर जो है बिहार फर्स्ट किया है प्रीपेड मीटर में। मंदार रोपवे जो है बांका में है, जहाँ पे है तो होता है ना ऊपर से चढ़ के हम जाते हैं दूसरे एक जगह से दूसरी जगह। लैंड बैंक जो है वहाँ पे लैंड का पूरा रिकॉर्ड रहेगा, वो बोधगया में। बोधगया टूरिज्म के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बोधगया में ही जो है, गया में ही जो क्या है रीजनल साइंस सेंटर भी खोला गया है। IT पार्क जो है वो 3 जगह बन रहा है। पटना में बन रहा है, राजगीर में बन रहा है, बिहटा में बन रहा है। पटना में, राजगीर में, बिहटा में IT पार्क का वो किया गया। फिर वैशाली का बात करते हैं। वैशाली में बुद्धा स्मृति पार्क खोला जा रहा है दर्शन करने के लिए, मतलब वहाँ बुद्धा स्मृति पार्क वैशाली में। ई संजीवनी ऐप जो है वो टेलीमेडिसिन के बारे में बात करता है। वो ऐप है टेलीमेडिसिन का जानकारी। क्रिकेट स्टेडियम प्लस स्टेट खेल आदि मिलकर के राजगीर में उसका बन रहा है। उसका फैक्ट जो है PMGS PM प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना जो है उसमें 50 से 14 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। मनरेगा में जो है 2500 करोड़ खर्च किया जा रहा है। आशा वर्कर को 120 करोड़ इसमें फंड एलोकेट किया गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग
में 145 करोड़ जिसमें बताया गया है कि मतलब गंगा के 5 किलोमीटर के क्रॉस में जो है वो 13 डिस्ट्रिक्ट में वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है। इरिगेशन में 76 करोड़, मिड डे मील में जो है वो 300 करोड़, फीमेल को 400 करोड़, चौबन बाजार प्रांगण लगाया जाएगा जो नाबार्ड के साथ अफिलिएटेड रहेगा, और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 700 करोड़ मिल रहा है ना। जितना में ग्रीन लगा हुआ है वो सारा जो है हमारा इंपॉर्टेंट है, तो ये सब हम देख लेंगे। जो जो ग्रीन ग्रीन हम लगाए हैं आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सब हमको लगता है उतना डेटा याद करके क्या ही फ़ायदा होगा, जो आएगा वो इसमें से आ ही जाना चाहिए। पिछली बार भी मैं यही करके गई थी तो मेरा जनरली टकरा गया था सारा क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।